किस तरीके के पत्र लिखें जिसमें एग्जाम में पूरे नंबर मिल जाए। पत्र क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लेकिन पत्र लिखने का जो प्रारूप, जो तरीका है, जो एक पत्र के अंग होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि एग्जाम में फुल मार्क्स हम बहुत ही इजी तरीके से पाएं और वो एग्जाम फ्रेंडली हो। टीचर जब आपके पत्र को देखे तो उसे लगे कि हाँ, बच्चे को सारी चीजें पता है और आपको पूरे नंबर दे दे। आज की इस कक्षा में हम यही डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, पत्र दो प्रकार का होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। लेकिन इन दोनों पत्रों को लिखा कैसे जाता है, इनके प्रारूप क्या होते हैं, इनके अंग क्या होते हैं, इनको किस तरीके से लिखा जाता है, कैसे लिखोगे कि वो प्रभावी होगा, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इन सभी बिंदुओं पर आज की कक्षा में हम डिस्कशन करने वाले हैं और प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा सटीक और ज्यादा बातें आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे याद होगा ना, बचपन में स्कूल जाने का मन नहीं है, मामा के यहाँ चले गए तो क्या लिख दिया, अवकाश चाहिए, छुट्टी चाहिए क्योंकि तबीयत खराब है। तो ऐसे ही एक पत्र लिखा हुआ है, छुट्टी या अवकाश के लिए आवेदन पत्र की दिनांक, पहले आपने डेट लिखा, सेवा में प्राचार्य, दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली, पिन कोड महोदय। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि आपके विद्यालय की कक्षा 10 के एक विद्यार्थी ने जापान की सरकार द्वारा आयोजित एशियन आर्ट कंपटीशन में द्वितीय पुरस्कार जीता है। पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक कितना को टोक्यो में होना निश्चित हुआ है। नई दिल्ली में जापान दूसरा दूतावास द्वारा मेरी टोक्यो की हवाई टिकट की व्यवस्था कर दी गई है। मैं आपसे 5 दिन के अवकाश की अनुमति चाहता हूं, इस दिसंबर से लेकर इस तक, मतलब जिस डेट तक मुझे चाहिए, ताकि मैं पुरस्कार वितरण समारोह में भाग ले सकूं। मुझे विश्वास है कि समारोह में मेरी उपस्थिति विद्यालय को प्रतिष्ठा दिलाएगी। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी अंकुर जैन। तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड, वेल स्ट्रक्चर्ड लेटर आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसको लिखने समय किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है, क्या क्या इसके अंग हैं, इस पर पूरी चर्चा हम करने वाले हैं। देखो, सिंपल चीज है। सबसे शुरुआती चीज, आप सभी बच्चे जानते हैं कि दो प्रकार के पत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक यानी कि जो ऑफिशियल लेटर होता है, अनौपचारिक जो अनऑफिशियल होता है। औपचारिक यानी कि जब आप लिखते हैं, कार्यालय में लिखते हैं, अवकाश के लिए लिखते हैं, किसी से आवेदन कर रहे हैं, कोई शिकायत कर रहे हैं। लेकिन अनौपचारिक में होता है जब आप मम्मी को लिखें, पापा को लिखें, भाई को लिखें, बहन को लिखें, मित्र को लिखें, ऐसे पत्र अनौपचारिक होते हैं। सिंपल एज दैट, राइट। अब इस पर थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पत्र लेखन होता क्या है। सिंपल चीज आप सभी जानते हैं कि वह लिखित माध्यम, लिखने का माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने क्या करते हैं, विचार को, अपनी सूचनाओं को, इंफॉर्मेशंस को, अपने अनुरोध को, अपनी भावना को दूसरों तक पहुंचाते हैं, सामने वाले तक पहुंचाते हैं। वही कहलाता है पत्र लेखन। एज सिंपल एज दैट, सिंपल सी बात आपसे कही जाती है। आगे बात करें कि ये जो औपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र है, दो प्रकार के होते हैं। तो औपचारिक पत्र क्या होता है? अब ऐसा पत्र जो कार्यालय में अधिकारी, संस्था, विद्यालय, बैंक, इनको लिखा जाता है, औपचारिक पत्र कहलाता है। इसकी मुख्य चीज क्या है कि इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? आपकी शिष्ट होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए और मर्यादित होनी चाहिए। आप कुछ भी उल जुलूल की बातें नहीं लिख सकते, आप इसमें मजाक नहीं कर सकते, आपको सीधी अपनी बात कहनी है। जैसे एक औपचारिक पत्र एक बच्चे के द्वारा लिखा गया है, छात्रवृत्ति हेतु प्रधानाचार्य को कि निवेदन है कि आपके विद्यालय की छात्रा हूँ, प्रतिवर्ष अच्छे नंबर में उत्तीर्ण होती हैं, परंतु मेरी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अच्छी नहीं है, तो मुझे प्रदान करें कुछ आर्थिक सहायता। ये एक प्रकार का औपचारिक पत्र है जिसमें कि विषय लिखना अनिवार्य होता है। एक बात को ध्यान रखना, कुछ बच्चे विषय को लेकर कंफ्यूज होते हैं, कुछ को लगता है कि सर विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती या होती है। हमेशा ध्यान रखना कि औपचारिक पत्र में विषय लिखना अनिवार्य है, अनौपचारिक पत्र में विषय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। दो चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस पर थोड़ी सी बात करें। जो औपचारिक पत्र है हमारा, इसके भाग कौन कौन से होते हैं? तो पहले प्रेषक का पता, दिनांक, प्राप्तकर्ता का पता, जो प्राप्त करेगा पत्र उसका पता, आपका विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, संबोधन आपने किया, महोदय, सेवा में, समथिंग, पत्र का मुख्य भाग, धन्यवाद या निवेदन, हस्ताक्षर और नाम। ये आपका क्या होता है, अंग होता है। जैसे यहां पर लिखा है सेवा में, तो ये क्या है, ये पदनाम है और इसका पता क्या लिखा आपने, अधीक्षक, मुख्य डाकघर बरेली, दिनांक दिस, आपने दिनांक लिख दिया, पता लिख दिया। शुरुआत में अंगों को देखो, विषय आपने क्या लिखा, मनी ऑर्डर की प्राप्ति नहीं होने पर कार्यवाही हेतु पत्र, संबोधन किया आपने, महोदय। फिर विषय वस्तु क्या लिखी कि मैं बरेली का रहने वाला हूं, मेरे घर से पिताजी ने इतना पैसा भेजा था, लेकिन वो राशि संख्या ये है, लेकिन वो मुझे मिला नहीं है, यही बात कही गई है। पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया
कि उनका कहना है कि उनको इसकी कोई जानकारी नहीं है, हमारा परिवार बहुत गरीब है और पिताजी दिहाड़ी की मजदूरी मेहनत से मुझे पैसे भेजते हैं। ऐसी स्थिति में आपसे निवेदन है, यानी कि पहला अनुच्छेद, सभी ने निवेदन किया कि इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाइए और जल्द से जल्द मुझे मनी ऑर्डर के पैसे दिलाइए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या पर ध्यान देते हुए उचित कार्यवाही करेंगे। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। दूसरा अनुच्छेद, आपसे विनम्र निवेदन है कि आपसे अनुरोध की अपेक्षा है। उसके बाद में हस्ताक्षर, धन्यवाद, भवदीय राम प्रकाश, फिर आपने पता लिखा, दूरभाष यानी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा। तो ये आपका औपचारिक पत्र है और औपचारिक पत्र का प्रारूप है, तरीका है, या यूं कहें औपचारिक पत्र का ये एक अंग है। आगे बात को बढ़ाते हैं थोड़ा कि औपचारिक पत्र का प्रारूप या इसके तरीके में उदाहरण कौन कौन से हैं। जैसे प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु आपने छुट्टी चाहिए, नगर निगम को कंप्लेन करनी है, भैया शिकायत करनी है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली का तार कटा हुआ है, खंभा गिरा हुआ है, सड़क खराब है, कोई भी ऐसी स्थिति, कचरा बहुत ज्यादा है। बैंक प्रबंधक को आपने आवेदन पत्र लिखा। कार्यालय में सुविधा हेतु आपने अनुरोध किया कि कार्यालय में सुविधा नहीं है, ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व किया जाए, इससे रिलेटेड लिखा। तो ये आपके औपचारिक पत्र के कुछ मुख्य तरीके हैं। उम्मीद है कि इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। औपचारिक पत्र क्या होता है? जो ऑफिशियल आप कोई बात लिखते हैं, जिसमें आपको गंभीर रहना जरूरी होता है, शिष्ट रहना जरूरी है, मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा पत्र लिख रहे हैं जो आपसे कोई वरिष्ठ है, कोई सम्मानित पद पर है, जो आपसे बड़ा है, सम्माननीय है, आप उससे कुछ अनुनय विनय करना चाहते हैं, कोई जानकारी देना चाहते हैं, छुट्टी लेना चाहते हैं, ऐसी कोई भी चीज है तो उसके लिए आप ऐसे पत्र को लिखते हैं। इसकी आगे अगर चर्चा को हम बढ़ाएं और आगे देखने का प्रयास करें तो अनौपचारिक पत्र यानी अनौपचारिक, यानी अब इसमें क्या है, कोई भी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कैसे पत्र आते हैं? जो मित्र को आप लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, रिश्तेदारों को लिखते हैं, वही अनौपचारिक है। इसकी भाषा कैसी होगी भैया? बहुत ज्यादा सिंपल होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए, आत्मीय होनी चाहिए, संबंधित हो, जुड़ाव वाला हो और भावनात्मक हो, भावनाओं से भरा हुआ होना जरूरी है। जैसे एक उदाहरण है कि अपने जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए मामा जी को धन्यवाद देना है आपको, तो क्या लिखा है? पहले L31 न्यू महावीर नगर नई दिल्ली, पता लिखा है, दिनांक लिखा है। आदरणीय मामा जी, सादर प्रणाम, मैं माता पिताजी और शिखा यहाँ पर कुशल हैं। आशा करता हूँ आप भी कुशल होंगे। कल ही आपके द्वारा भेजा गया उपहार मुझे मिला है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर आपने मेरे लिए लैपटॉप भेजकर मेरे मन की कामना को पूरी कर दी है। मुझे इस लैपटॉप की बहुत आवश्यकता थी। मेरे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय के लिए यह लैपटॉप बहुत उपयोगी है। और धीरे धीरे आगे भी चीजें हैं जो थोड़ी सी यहाँ पर कटी हुई है, सिंपल चीज है ना। आगे इसकी बात करते हैं अनौपचारिक पत्र की। तो इसके प्रमुख भाग कौन से होते हैं? सबसे पहला तो प्रेषक का पता होना चाहिए, फिर दिनांक, फिर संबोधन, पत्र का मुख्य भाग, शुभकामना और नाम। जैसे देखो, पहले आपने पता लिखा चंद्रशेखर हॉस्टल, जैसे इसका टॉपिक क्या है कि माता पिता अन्य संबंधियों को लिखे गए अनौपचारिक पत्र। क्या लिखा है? चंद्रशेखर हॉस्टल समर हिल शिमला हिमाचल प्रदेश, दिनांक लिख दिया, चरण स्पर्श चाचा जी, तिथि लिख दिया, अभिवादन किया आपने। मुख्य विषय में क्या लिखा? मैं यहाँ पर कुशल मंगल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां कुशल होंगे। आदरणीय चाचा जी, पिछले सप्ताह मेरा जन्मदिन था और मुझे वह पत्र प्राप्त हुआ जिसमें आपने ना जाने का कारण बताया था। मैं उस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ। आपने उस पत्र के साथ मेरे जन्मदिन का उपहार भी भेजा था। यह उपहार पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। चाचा जी, आप यह जानते हैं कि मैं समय का कितना अधिक पाबंद हूँ, इसलिए आपने यह घड़ी मुझे भेंट स्वरूप देकर मेरे इरादों को और अधिक मजबूत किया है। आपकी यह घड़ी मुझे अनुशासन और समय के महत्व के बारे में सदैव बताती रहेगी। मैं यह घड़ी पाकर बहुत ज्यादा खुश हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अगले जन्मदिन पर आप भी मौजूद रहे। चाचा जी को चरण स्पर्श कहिएगा और नेहा और अभय को मेरा बहुत सारा स्नेह दीजिएगा। छुट्टियां होते ही आप सभी से अवश्य मिलने आऊंगा। आपका आज्ञाकारी भतीजा अनिरुद्ध। तो ये एक तरीके का अनौपचारिक पत्र है जो आपके सामने देखा गया है। प्रारूप आपने देख लिया। उदाहरण की बात करें तो मित्र को जन्मदिन की शुभकामनाएं, माता पिता को परीक्षा की तैयारी, भाई को सलाह पत्र, मित्र को यात्रा वर्णन, ये सारी चीजें आती हैं। अब अगर हम समझें कि इन दोनों में अंतर क्या होता है तो देखो, सबसे पहली भाषा औपचारिक की जो होती है शिष्ट होती है, लेकिन अनौपचारिक की भाषा सरल होती है। उद्देश्य किसी कार्य के लिए, किसी सूचना के लिए, लेकिन अनौपचारिक पत्र कोई भाव या कोई बातचीत के लिए किया जाता है। बेसिक सा अंतर है। विषय इसमें लिखा जाता है, औपचारिक में सब्जेक्ट लिखा जाता है, अनौपचारिक में नहीं लिखा जाता है। और संबोधन महोदय से होता है और यहाँ पर प्रिय से होता है। ये मूलभूत जानकारी है अनौपचारिक और औपचारिक पत्र के बीच में।
अब सवाल आपके सामने कि सर ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक क्या है, कैसे है, उदाहरण क्या है, समझ में आ गया। अब लिखें कैसे कि परीक्षा में अच्छे नंबर मिले। सिंपल सटीक कुछ मैंने पॉइंटर्स दिए हैं जिसके लिए आपको सही नंबर मिलते हैं। सबसे पहली चीज आपका होता है फॉर्मेट। इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है, प्रारूप आपका सही होना चाहिए। अगर आप औपचारिक पत्र लिख रहे हैं, आप आवेदन कर रहे हैं, आप शिकायत कर रहे हैं, आप कोई जानकारी दे रहे हैं, तो वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, प्रारूप बढ़िया होना चाहिए। लेकिन अगर आप अनौपचारिक लिख रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट नहीं लिखना है, कोई प्रारूप ध्यान देना है, लेकिन सब्जेक्ट नहीं लिखना, औपचारिक में लिखना होता है। शुद्ध भाषा होनी चाहिए, वर्तनी और व्याकरण का सही ध्यान रखना है आपको। वर्तनी में गलतियां नहीं करनी है और व्याकरणिक गलतियां नहीं करनी है। विषय से भटकना नहीं है, जो पूछा गया है वही लिखना है। ऐसा नहीं कि आप उल जुलूल की बातें करने लगे, 10 पेज का बढ़ा दिया। बहुत ही ज्यादा आपका संक्षिप्त होना जरूरी है पत्र, इस बात को ध्यान रखें। शब्द सीमा का पालन करना है, न बहुत ज्यादा लिख देना है, न बहुत कम लिखना है। कटिंग से बचना है, साफ सुथरा लिखना है। कटिंग का मतलब कि जैसे आपने क्या किया कि आपने कोई लाइन लिखी और फिर ऐसे 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 काटने लग गए, ये सब नहीं करना है। कोशिश करें कि साफ सुथरा बढ़िया सुंदर सा लिखा हो, सरल भाषा हो, स्पष्ट बात हो, कोई घुमावदार कोई कहानी तो लिख नहीं रहे कि सस्पेंस बनाना जरूरी है, सीधी सटीक बातें कहनी है। साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, जो एग्जामिनर फ्रेंडली हो, मतलब जो कॉपी चेक करता हो उसे अच्छा लगे देखने में, और भाषा विशेषकर शिष्ट हो। और पत्र लेखन में इन बातों का मुख्य रूप से ध्यान देना है, यही आपको पूरे पूरे नंबर दिलाते हैं। इसीलिए बढ़िया से पत्र को लिखना और बढ़िया से पत्र लिखने की प्रैक्टिस करते हुए चलना। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। मैंने कुछ पत्रों के माध्यम से आपको ये सारी जानकारी दे दी है। उम्मीद है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। अब बढ़िया से पत्र लिखिए और बढ़िया नंबर लाइए। इसी के साथ फिलहाल आप इससे विदाई चाहूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ और टॉपिक्स हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिन पर बात की जाए, जिस पर छोटे छोटे वीडियोस में बात की जाए, तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसी के साथ फिलहाल आप लोगों से विदाई चाहूंगा। मिलूंगा अगली कक्षाओं में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए।